गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर श्री चैतन्य इंस्टीट्यूट। लास्ट डे हम लोगों ने इनवर्स फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स किए थे, तो आज फंक्शन से रिलेटेड एक और टॉपिक करने वाले हैं जो होगा काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। इसमें हम लोग कोई दो सेट के ऊपर वन वन फंक्शन, इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, मिनी वन फंक्शन कितने होंगे ये सब हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एक क्वेश्चन लेते हैं, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम सेट ए, जहां पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, टू सेट बी ए बी सी इज कितना होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। देन सेकंड प्रॉब्लम, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितना होगा जब सेट ए 3 एलिमेंट को बिलोंग करता है, ए बी एंड सी, एंड सेट बी 4 एलिमेंट को कंसिस्ट करता है, एक्स वाई जेड एंड टी। इन द सेम वे द टोटल नंबर ऑफ ऑनटो फंक्शन कितना होगा जब सेट ए 5 एलिमेंट को कंसिस्ट करता है एंड सेट बी एक्स वाई 2 एलिमेंट को कंसिस्ट करता है। तो ये सब जानने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम देख लेते हैं। मान लेते हैं ये है सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए में x1 x2 ऐसे करते करते टोटल x m नंबर ऑफ एलिमेंट है, एंड बी में उसका इमेज a1 a2 ऐसे करते करते an तक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ a कितना हो जाएगा m, एंड कार्डिनलिटी ऑफ b कितना हो जाएगा n। तो ऐसे केस में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा, अगर कोई एक फंक्शन इस x को बी सेट में लेके जाए तो टोटल कितना फंक्शन हो सकता है। इस x1 को अगर हम लोग ले लें तो x1 का इमेज a1 हो सकता है, और x1 का इमेज a2 हो सकता है, x1 का इमेज a3 हो सकता है, ऐसे करके करते x1 का इमेज an तक हो सकता है। तो मतलब कितना हो सकता है टोटल n एलिमेंट फॉर x1। सिमिलरली x2 के लिए भी x2 का इमेज a1 हो सकता है, x2 का इमेज a2 हो सकता है, x2 का इमेज a3 हो सकता है, ऐसे करते करते x2 का इमेज भी an तक हो सकता है। तो x2 के लिए भी कितना इमेज आएगा, मतलब नंबर ऑफ फंक्शन हो सकता है n। ऐसे करते करते देखिए यहाँ पर जब 2 एलिमेंट था टोटल कितना फंक्शन हो सकता है n स्क्वायर। ऐसे करते करते सिंस यहाँ पर m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो इस m एलिमेंट के लिए भी n नंबर ऑफ फंक्शंस आ सकता है। तो ये n इंटू करते करते यहाँ पर n, ये भी n हो जाएगा। ये कितनी टाइम्स तक हो सकता है m टाइम्स। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो सकता है n टू द पावर m। नाउ हम लोगों को फाइंड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वन वन एंड मेनी वन फंक्शन कितने होंगे। तो इसके लिए यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है। एक, जब m ग्रेटर देन n हो जाए, 2, जब m इक्वल टू n हो जाए, और 3, जब m लेस देन n हो जाए। मतलब m क्या है a सेट का एलिमेंट एंड n क्या है b सेट का टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो वन वन फंक्शन कब बन सकता है, मान लीजिए अगर m एंड n इक्वल है तो x1 के लिए हम लोग a1 मिलेगा, x2 के लिए हम लोगों को a2 मिलेगा, ऐसे करके xm के लिए an मिलेगा। वन वन का मतलब क्या है, यहाँ पर हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ पर यूनिक इमेज हम लोगों को मिल जाएगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि x1 का इमेज जो है वो a2 के साथ हो और x2 का इमेज जो है वो a1 के साथ हो, लेकिन होगा एक ही एलिमेंट के साथ b सेट का। तो अगर ऐसा हो तो अगर an के बाद अगर an+1 an+2 ऐसा कुछ एलिमेंट यहाँ पर रहे, मतलब b सेट में a सेट से ज्यादा एलिमेंट अगर रहे तो यहाँ पर वन वन नहीं होगा। अब यहाँ पर an+1 an+2 और 2 एलिमेंट यहाँ पर है, तब भी देखिए ये वन वन हो जाएगा, क्योंकि वन वन का डेफिनेशन यही है कि डोमेन पर हर एक एलिमेंट के लिए वहां पर यूनिक इमेज होना चाहिए। तो यहाँ पर x1 x2, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं x3 का इमेज यहाँ पर a5 के साथ हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ पर b सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर a सेट से ज्यादा भी हो तब भी यहाँ पर वन वन हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं फॉर वन वन 2 कंडीशन हो सकते हैं, m इक्वल टू n और m लेस देन n। अब केस 1 ले लेते हैं। अगर m इक्वल टू n ऐसा हो जाए, मतलब a सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू b सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ इक्वल हो जाए, तो यहाँ से m और यहाँ से n सेम हो जाएगा। तो इसे हम लोग n, और ये तो n है ही, ऐसे हो जाएगा। तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे n टू द पावर m, लेकिन यहाँ से तो m n हो गया क्योंकि इक्वल हो गया, देयरफॉर n टू द पावर n हो जाएगा। अब वन वन फंक्शन का डेफिनेशन क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं x1 का जो इमेज होगा वो a1 के साथ हो सकता है, x1 का जो इमेज वो a2 के साथ हो सकता है, x1 का इमेज a3 के साथ भी हो सकता है, x1 का इमेज an भी हो सकता है। तो टोटल x1 का इमेज कितना आ सकता है फंक्शन के लिए, n नंबर ऑफ फंक्शन आ सकता है। अब कोई एक फिक्स्ड फंक्शन को हम लोग चूज कर लेते हैं। मान लेते हैं x1 का इमेज a2 के साथ होगा, तो x2 का इमेज किसके साथ हो सकता है, a1 के साथ हो सकता है। सिंस a2 x1 का इमेज है, दैट मींस f x1 है, तो x2 का इमेज a2 नहीं हो सकता। तो a2 को छोड़कर बाकी सब के साथ x2 का इमेज पॉसिबल है। तो x2 का टोटल कितने नंबर ऑफ इमेज हो सकते हैं, n-1। तो x1 का इमेज जब a2 के साथ एक बार फिक्स था उसके लिए आया n-1, तो x1 का पॉसिबिलिटी कितना है n, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना आएगा n इंटू n-1। सिमिलरली मान लेते हैं x2 का जो इमेज है वो a3 के साथ आया और x1 का इमेज a2 के साथ आया, तो इन दोनों को फिक्स रख के x3 का इमेज मान लेते हैं x1 के साथ आ सकता है, इन दोनों के साथ नहीं आएगा,
फिर x3 के साथ, a3 के साथ, फिर a4 के साथ या a5 के साथ, और कोई भी आ सकता है, लेकिन इस a2 एंड a3 को छोड़कर आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितना हो सकता है? n-2। तो जब हम लोगों ने x1 एंड x2 को फिक्स रखा, तब x3 का इमेज कितना आ सकता है? n-2। तो x1 का इमेज n नंबर के लिए एंड x2 का इमेज n-1 नंबर के लिए टोटल आएगा n-2। ऐसे करते करते ही टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितना आ जाएगा? n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ऐसे करते करते अप टू 1। तो ये हो जाता है फैक्टोरियल n। देयरफॉर हम लोगों ने तो 1 फंक्शन निकाल लिया, देयरफॉर 1 को छोड़कर बाकी क्या रह जाएगा? मेनी 1। तो टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन कितना होगा? n टू द पावर n से जस्ट n को माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा जब a की कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a सेट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b सेट सेम हो जाए। अब मान लीजिए x1 पर a सेट पर है 3 एलिमेंट और b सेट में है 2 एलिमेंट, तो यहाँ पर 1 फंक्शन हो सकता है क्या? x1 का इमेज अगर a1 हो तो x2 का इमेज a2 होगा, तो x3 का इमेज क्या होगा? आइदर a1 और a2 में से कोई एक होगा। एज्यूम कर लेते हैं a2 है, तो ये तो एक मेनी 1 फंक्शन हो गया। देयरफॉर यहां से हम लोग बोल सकते हैं इफ m ग्रेटर देन n मतलब b सेट का जो कार्डिनलिटी है वो a सेट से अगर कम हो जाए तो नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या हो जाएगा? 0। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस के बराबर। दैट मींस n टू दी पावर m। अब एक लास्ट केस और रह जाता है, मान लेते हैं x1 x2 ऐसे करते करते यहाँ पर है xm और यहाँ पर a1 a2 a3 करते करते यहाँ पर है an। तो केस 3 था m लेस देन n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन b ग्रेटर देन हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए से। तो ऐसे केस में यहाँ पर a1 a2 a3 करते करते कोई एक पॉइंट पर am नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर चलते 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 an नंबर तक आएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन की एक थ्योरी है कि टोटल नंबर ऑफ n एलिमेंट है, यहाँ से अगर m नंबर ऑफ एलिमेंट को चूज करना हो सो वी कैन चूज m नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स वेयर m लेस देन n। ये हो जाएगा NCM। तो अगर इस n नंबर ऑफ एलिमेंट से हम लोग ये m नंबर ऑफ एलिमेंट को लेकर एक ग्रुप बना सके, तो यहाँ पर देखिए ये जो xm है नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट का और यहाँ पर जो am है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट का, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इन दैट केस अगर इक्वल हो जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होता है? फैक्टोरियल m। पहले हमने देखा था कि अगर दो सेट की एलिमेंट इक्वल हो जाए तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हो जाता है फैक्टोरियल m। तो यहाँ पर हमने चूज किया गया था NCM, तो इसके ऊपर ऑन टू फंक्शन कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल m। तो लिख लेते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब यहाँ से देखिए बी सेट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो ए सेट के एलिमेंट के समान आ गया, और अगर ए सेट एंड बी सेट इन दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो तो यहाँ से नंबर ऑफ 1 फंक्शन क्या आता है? फैक्टोरियल m। पहले हम लोगों ने देखा था, तो यहाँ से लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन आ जाएगा NCM इंटू फैक्टोरियल m। एंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा यहाँ से? जब n का वैल्यू n से बड़ा हो n टू दी पावर m। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन कितना होगा? टोटल फंक्शन से हम लोग जो ऑन टू फंक्शन आया है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन। तो ये 3 केस के लिए ये 3 तरह के 1 एंड मेनी 1 फंक्शन निकलेगा। तो अगर जिस्ट में लिख ले कि अगर m ग्रेटर देन n हो, m इक्वल टू n हो और m लेस देन n हो, तो टोटल फंक्शन क्या होगा? n टू दी पावर m, यहाँ पर n टू दी पावर n एंड यहाँ पर n टू दी पावर m। तो टोटल नंबर ऑफ 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n और यहाँ पर हो जाएगा NCM इंटू m फैक्टोरियल। एंड टोटल नंबर ऑफ मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा n टू दी पावर m, यहाँ से हो जाएगा n टू दी पावर n माइनस n फैक्टोरियल एंड यहाँ पर n टू दी पावर m माइनस NCM इंटू m फैक्टोरियल। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ऑन टू एंड इनटू फंक्शन। ये हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये सेट A एंड ये सेट B है। पिछली बार की तरह यहाँ पर एलिमेंट है x1 x2 x3 डॉट 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 ऐसे करते करते xm एंड यहाँ पर a1 a2 a3 ऐसे करते करते अप टू an। तो सेम 3 केस हो सकता है। यहाँ पर कार्डिनलिटी ऑफ a है m एंड कार्डिनलिटी ऑफ b है n। तो 3 केस क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन a greater than number of element in B, that means m greater than n, number na equal to nb, m equal to n, और हो सकता है na less than nb मतलब m लेस देन n। तो ऑन टू फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? सपोज ये f फंक्शन है, f का जो रेंज है ये इक्वल हो जाना चाहिए को डोमेन ऑफ f के साथ, मतलब को डोमेन ऑफ f में जितने एलिमेंट होंगे f की रेंज में उतने ही एलिमेंट होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ पर 2 सेट है a और b। पहले वाले सेट में है x1 x2 और x3, दूसरे वाले सेट में a1 a2 a3 एंड a4। मान लेते हैं 1 1 मैपिंग हो रहा है, x1 जा रहा है a1 के साथ, x2 a3 के साथ, x3 a2 के साथ। तो यहाँ पर देखिए a4 एक एलिमेंट है,
जिसका प्री इमेज हम लोगों को यहाँ पर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं है। देयरफॉर क्या ये ऑन टू होगा? ये ऑन टू नहीं होगा। मतलब यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि अगर एन बी एन ए से बड़ा हो जाए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा? 0। ऐसे में नंबर ऑफ इनटू फंक्शन जो होगा वो नंबर ऑफ टोटल फंक्शन के साथ इक्वल हो जाएगा। और नंबर ऑफ टोटल फंक्शन क्या है? यहाँ पर 4 एलिमेंट है और यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 4 टू द पावर 3। दैट मीन्स यहाँ पर अगर n एलिमेंट है और यहाँ पर n एलिमेंट है और n अगर बड़ा हो जाए m से तो नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या होगा? n टू द पावर m। अब मान लेते हैं a की कार्डिनलिटी जो है v की कार्डिनलिटी के समान है, मतलब n m इक्वल टू n है। इन दैट केस अगर फंक्शन 1 1 हो तो देखिए टोटल कितनी फंक्शन हो सकता है? हमने पहले भी देखा था, टोटल 1 1 फंक्शन इक्वल टू फैक्टोरियल n। तो सिंस यहाँ पर m की जगह n लिख दे तो यहाँ पर b सेट में अगर सेम एलिमेंट a की सेट की तरह है तो यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन n है और हर एक फंक्शन का जो इमेज है वही इमेज तो b सेट में है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल n। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा? फैक्टोरियल n। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन n टू द पावर n से फैक्टोरियल n माइनस। ये हो जाएगा m इक्वल टू n के केस में। और एक लास्ट केस रह गया, दैट मीन्स b सेट का एलिमेंट अगर a सेट के एलिमेंट से कम हो जाए, दैट मीन्स अगर n लेस देन m हो जाए, तो इन दैट केस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा n टू द पावर m आगे की तरह। अब टोटल इनटू फंक्शन क्या होगा ये देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन का डेफिनेशन क्या था? मान लेते हैं यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 2 ऐसा एलिमेंट है, तो यहाँ पर n प्लस एलिमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका इमेज a n प्लस हो जाए। यही तो था इनटू का डेफिनेशन, मतलब x1 x2 x3 xm का जो रेंज होगा इस रेंज के बाहर इस कोडोमेन में और एलिमेंट एग्जिस्ट करे। तो इनटू फंक्शन के डेफिनेशन से हम लोग लिख सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ ai डज नॉट हैव इट्स प्री इमेज। एटलीस्ट 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। तो टोटल कितनी इनटू फंक्शन हो सकता है? तो मान लेते हैं अगर एक एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज नहीं है, ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो सकता है a1 यूनियन। अगर 2 एलिमेंट ऐसा हो जिसका प्री इमेज नहीं है, ऐसे केस में टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन हो सकता है a2। ऐसे करते 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 अगर यूनियन कर ले तो a n नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने b सेट में टोटल n नंबर ऑफ फंक्शंस एज्यूम किया था। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? समेशन n a1 माइनस समेशन n a1 इंटरसेक्शन a2 प्लस समेशन n a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 माइनस, ऐसे ये चलता रहेगा अप टू n टर्म तक, अप टू n टर्म। ये कहां से आया? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूशन एंड एक्सक्लूशन सेट थ्योरी का जो है वहां से आया। थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 2 सेट है a एंड b, तो a यूनियन b क्या आएगा? ये पोर्शन। तो a यूनियन b का हम लोग लिख सकते हैं एलिमेंट कितना होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सिमिलरली अगर 3 सेट्स हो जाए ए बी सी तो इसका यूनियन क्या हो जाएगा? ये बाहरी हिस्सा जो है पूरा। तो ऐसे केस में ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। पहले इन तीनों सेट को हम लोग ऐड कर लेते हैं, फिर ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, फिर प्लस कर देंगे एन ऑफ नंबर ऑफ, एन मीन्स नंबर ऑफ ये तीनों का जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए पहले सिंगल सिंगल सेट को हम लोग अगर ऐड करें तो यहाँ से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एन ऑफ ए, मतलब ए मीन्स ए प्लस बी प्लस सी, देन एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से लिख सकते हैं समेशन दिया, मतलब ए इंटरसेक्शन बी माइनस फिर से लूप घूमेगा बी इंटरसेक्शन सी, फिर लूप घूमेगा सी इंटरसेक्शन ए, देन प्लस समेशन ऐसे ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी को ही हम लोग एन सेट के लिए जनरलाइज्ड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर एक एलिमेंट ऐसा हो जाए ए एन ए टू ए वन ए टू ए थ्री में, सपोज यहाँ पर ए थ्री है तो ए थ्री का प्री इमेज यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर टोटल है n एलिमेंट, n एलिमेंट से एक एलिमेंट को हम लोग निकाल लेते हैं, चूज कर लेते हैं nc1 के द्वारा, तो टोटल कितना एलिमेंट रहेगा? n माइनस 1, और यहाँ पर कितना है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा m, ऐसे करके। फिर हो जाएगा 2 एलिमेंट के लिए nc2, क्योंकि a इंटरसेक्शन a1 इंटरसेक्शन a2 है, फिर यहाँ से हो जाएगा n माइनस 2 इसका m, फिर हो जाएगा प्लस nc3, यहाँ से हो जाएगा n माइनस 3 ऑल टू द पावर m। ऐसे करते करते लास्ट में आ जाएगा, फिर आ जाएगा
प्लस NC3 n-3 होल टू द पावर m, ऐसे चलते चलते लास्ट आ जाएगा -1 टू द पावर n-1 NCn-1 1 टू द पावर m, एक ही एलिमेंट रह जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन हो जाएगा इन दैट केस n टू द पावर m, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन माइनस ये जो पूरा आया था NC1 n-1 टू द पावर m माइनस NC2 n-2 टू द पावर m प्लस NC3 n-3 टू द पावर m देन माइनस प्लस 1 टू द पावर m माइनस 1 NCn-1 1 टू द पावर m, ये पूरा when NA greater than NB। तो आशा करता हूँ टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, ऑनटू फंक्शन, वन फंक्शन, मिनी वन फंक्शन, जो कुछ भी है पूरा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम ए सेट टू बी सेट। तो ए सेट का कार्डिनलिटी कितना है 4, बी सेट का कार्डिनलिटी कितना है 3, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाएगा 3 टू द पावर 4। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन पूछा गया है, तो ए सेट का कार्डिनलिटी है 3, बी सेट का कार्डिनलिटी है 4। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं एन बी ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट से, तो टोटल नंबर ऑफ वन फंक्शन हो जाएगा यहाँ से 4C3 इंटू फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल देन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा फैक्टोरियल 4। तो टोटल हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 नंबर ऑफ वन फंक्शंस। और लास्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन। तो यहाँ पर सेट ए में टोटल 5 फंक्शन है, मतलब कार्डिनलिटी 5 एंड बी सेट का कार्डिनलिटी है 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एन बी लेस देन है एन ए से, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा 2 टू द पावर 5। टोटल नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होगा 2C1 2 माइनस 1 टू द पावर 5, तो ये हो जाएगा 2। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन होगा 2 टू द पावर 5 माइनस 2 एंड दिस इज द आंसर। तो आज हम लोगों ने काउंटिंग ऑफ फंक्शंस के ऊपर देखे और ये थ्योरम देखे और कुछ प्रॉब्लम्स किए। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो और कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों को समझ में ना आती हो तो मुझे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।